नमस्कार। एसआरई न्यूज़ में आपका सभी का स्वागत है और अ, उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। कुछ ही दिनों में आरक्षण की सीमा भी आपके बीच में जारी होने वाली है। तो हमारे बीच में आज हम लोग पहुँचे सहारनपुर के चिलकाना रोड पर, जहाँ पर आली की चुंगी निवासी शाबिर अली खान इस मेयर के चुनाव में अपनी दावेदारी को ठोक रहे हैं। और उनके चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही कुछ लोगों के चेहरे की जो है झुर्रियाँ उनके चुनावी मैदान में आने से उड़ती जा रही है। क्योंकि साबिर अली खान पूर्व में जो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी शुमार है और उनका एक अच्छा अपने आप में वजूद है और हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर वे हमेशा पक्ष धर रहे हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो खान साहब, आपका स्वागत है। मैं सहारनपुर न्यूज़ का जो है आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बहरहाल मेरे पास आए और मेरे विचारों को पब्लिक के सामने रखने की आप लोगों ने जो कोशिश की है उसकी मैं सराहना करता हूं। अच्छा, साबिर साहब, बताया गया है कि आप लोग चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं और मेयर के चुनाव में जो है आप ताल ठोकना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल मेरा इरादा है और मैंने इरादा किया है कि सहारनपुर में मेयर का चुनाव होगा तो उसमें मैं अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश करूंगा। और मैं जो चुनाव लड़ना चाहता हूं वो किसी का बंधक बन के लड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो भी पार्टी से अगर मैं किसी से भी चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर बात है वहां मुंह बंद हो जाता है। जो पार्टी चाहेगी वो बोलेंगे और वो बोलने से समाज को भला नहीं होता। मतलब बताया जाता है कि आप पूर्व में मतलब एक पार्टी के बहुत बड़े संस्थापक सदस्यों में शुमार रहे हैं। तो उस समय में और इस समय में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी 1992 में बनी और 92 का मैं संस्थापक सदस्य हूँ उसका, और मैं 10 साल नगर अध्यक्ष रहा हूँ सपा का, और उसके अलावा फिर मैं प्रांतीय महासचिव भी रहा हूँ कुछ दिन। लेकिन जब मुलायम सिंह जी थे तो उनकी सोच बेहतर थी। अब जब से बेटे ने कमान संभाली नहीं बल्कि एक तरीके से मुलायम सिंह जी ने भी पक्षपात ये करा कि असल मालिक जो थे वो शिवपाल बनते थे मेरी नज़रों में, क्योंकि समाजवादी के लिए उनकी बड़ी मेहनत थी। लेकिन शिवपाल जी को एक तरफ किनारे कर दिया और वह मुलायम सिंह जी ने अपने बेटे को कमान संभाल दी। अच्छा, जैसे कि सहारनपुर के अंदर मेयर का चुनाव होने जा रहा है, अनेकों पार्षदों के भी चुनाव होंगे। इसमें आपकी तरफ से क्या नजरिया पेश होता है? इसमें मेरा नजरिया है पार्षदों को भी हम इलेक्शन लड़ाएंगे, जो अच्छे ईमानदार पार्षद। हम चाहते हैं कि ईमानदार आदमी आगे आए। जब तक ईमानदार आदमी बोलना शुरू नहीं करेगा, मुल्क के जो हालात होते जा रहे हैं, सियासत के जो खराब हालात होते जा रहे हैं, उसके जिम्मेदार ईमानदार आदमी हैं। अगर वो बिल्कुल खामोश हो गए तो ये खराबी और बढ़ेगी और इससे समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी तो सभी ईमानदार जो हमारे यहाँ के वोटर हैं, हमारे यहाँ के रहने वाले हैं सहारनपुर के, उनसे मेरी खास तौर से अपील है कि वो बाहर आएं, अपने आप को, जो खामोशी उन्होंने अख्तियार कर रखी है, उस चुप्पी को तोड़ें, तभी समाज के लिए कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं तो फिर यही होता रहेगा कि पहले कमीशन खा रहे थे कि 2%, को अब कितना होगा, को 28%, को अब कितना होगा, को 35%। तो वो सब बंदर बाट करके ये लोग जो सियासी अपने आप को कह रहे हैं, खा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, और ये सब लूट के खा जाएंगे। आएगा समाज का पैसा, गवर्नमेंट देगी, सेंटर भी देगा, स्टेट भी देगी। देती किस लिए कि साहब सहारनपुर को सुधारो। सुधरता है नहीं, क्योंकि सुधरेगा वो जब पैसा लगेगा। पैसा तो बंदर बांट करके खत्म कर दिया जाता है, और ड्रामेबाजी में 1-2 लगाने, 100 खंबे लग गए, वहां 2 खंबे, बस खत्म, पेपर में पूरा कर दिया काम। तो वो चीज से तकलीफ हो रही है। इसलिए मुझे मतलब ये कदम उठाना मुझे पड़ रहा है कि हम लोग जागें और बोलना शुरू करें। और मेरी तो खास तौर से ये अपील है, मतलब समाज के उन बच्चों से, खास तौर से जो नौजवान बच्चे अब इस वक्त इलेक्शन लड़ने की, सभासदी का लड़ने के लिए चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, वो भी अगर ईमानदारी की तरफ आवे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे और उन्हें इलेक्शन लड़ाएंगे। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि हम लोग ये कमीशन खोरी में कुछ लोग उतर रहे हैं। क्या आप इस मेयर के चुनाव से इस राजनीति की दशा और दिशा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं? मेरा इरादा तो यही है और यही सोचकर इलेक्शन लड़ने का मैंने मन बनाया है कि हमें ईमानदारी के झंडे गाड़ने हैं, उसको कोशिश करनी है, और आज तक तो हमने कायम रखी है। अब आगे देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो
कि हम ही बेईमानों में फंस जाएं और हम भी अपनी डगर से इधर उधर हो जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ कसम खाई हुई है ईमानदारी की। कभी सोचा नहीं है कि हम बेईमानी करें किसी के साथ में। अच्छा खान साहब, ये बताइए, आप लोग एक निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं या किसी पार्टी विशेष से चुनाव लड़ेंगे? और अगर आप निर्दलीय लड़ रहे हैं तो पार्टियों के भी आपके पास ऑफर आ रहे होंगे, तो उनके बारे में क्या राय है? देखिए, पार्टी का मसला सिर्फ इसलिए है क्योंकि पार्टी में आदमी बंध जाता है और वो बाउंड हो जाएगा, जो लीडर चाहेगा वो बोलूंगा। और मैं ऐसा, मेरी सोच नहीं है कि अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो फिर क्या फायदा इस राजनीति से, फिर तो सब कर ही रहे हैं। मतलब मेरी सोच तो ये है कि जो चीज गलत है उसे गलत कहें, जो अच्छी है उसकी तारीफ करें, और वो भाई निर्दलीय होकर तो कर सकते हैं। मतलब पार्टी का अगर बंधुआ मजदूर बनकर करेंगे तो वो तो बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं तो निर्दलीय की तरफ से सोच रहा हूँ लड़ने की, और उसकी वजह यह है, हालांकि सभी पार्टी वालों के करीब करीब फोन आ रहे हैं, भाई आप हमारे से मिल लो, आप हमारे से लड़ लो, लेकिन अभी मैंने मन बनाया नहीं उस बात के लिए। अभी मेरा तो मन यही है कि मैं निर्दलीय लड़ूं, और जो मेरे समाज के सहारनपुर के, जो सहारनपुर के बारे में अच्छा जानना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लोग सब मेरे साथ आएंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। आपके अहम उद्देश्य क्या रहेंगे चुनाव लड़ने के बाद, और उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मेरा मेन मुद्दा यह है, क्योंकि मैं सहारनपुर में 52-53 साल से लकड़ी के कारोबार से जुड़ा हुआ हूँ। वुड कार्विंग का जो एक पहचान है सहारनपुर की, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। उन लोगों को मुद्दे मुझे बना के जो उनकी तकलीफें हैं उनको रिमूव करना है। इसमें चार चांद लगाने के लिए जो जद्दोजहद मैं कर सकता हूँ, अब भी मैं करता रहता हूँ। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ी है अपनी। जब हमारा 92 में इस पर सेल टैक्स लगा दिया था, कल्याण सिंह की हुकूमत थी, हमारा वुड कार्विंग पर सेल टैक्स लगा, जबकि इस पर कभी लगा ही नहीं था 400 साल से। उन्होंने लगाया, हमने उसको हटवाया, और उसमें सही पहुंच जो हमारी हुई थी वो अडवाणी जी हुई थी। उन्होंने हमारी बात को समझी थी और बिल्कुल साफ लफ्जों में मेरी बात हुई थी। अडवाणी जी से मैंने कहा था कि क्या ये हम ये ना समझें कि ये मुसलमानों की इंडस्ट्री है और आप इस पर जबरदस्ती टैक्स लगा के इसे बर्बाद करना चाहते हैं, तो क्या ये मैसेज दें हम, मतलब कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी सोच ये नहीं है। मैंने कहा नहीं है, हटाओ इसे, और हटवा दिया। तो मतलब आपको वहां पर पहली जीत मिल चुकी है? पहली जीत मिली है। दूसरी जीत मुझे मिली, मैंने सेल टैक्स पर जब ये हुआ, हमारी आरा मशीनों को बंद कर दिया गया था, उस पर बैन लगा दिया था कि भाई हमारा टूल है ये, तो अगर हम लकड़ी ही नहीं काटेंगे तो माल कैसे बनेगा? इसका मतलब तुम इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहते हो। बिल्कुल, हमने वो लड़ाई लड़ी, और सहारनपुर की तारीख में आज तक इतना बड़ा जुलूस नहीं निकला जितना बड़ा जुलूस मेरे उसमें नेतृत्व में निकला, और उसमें हमें कामयाबी मिली। हमारी आरा मशीनें जो की तू चल रही है, क्योंकि ये हमारा इंडस्ट्री का टूल है। अच्छा, तीसरी जीत के बारे में क्या क्या सोचते हैं? मतलब मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, 2 जीत तो आपने ले ली, तीसरी जीत की ओर क्या देखते हैं? बिल्कुल, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जो हमारे साथी जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो ईमानदारी से वाकई तो चाहते हैं कि काम ईमानदारी से हो, और जो शहर के लिए डेवलपमेंट के लिए पैसा आए वो उसी में लगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी दावेदारी है कि लड़ेंगे और जीतेंगे, मतलब हर हालत में जीतेंगे। अच्छा खान साहब, जैसे कि वर्तमान के माहौल के ऊपर आपने बात की है कि कुछ हुकूमत ऐसी कर रही है, ऐसी मतलब नफरत की जो है आग, ये किस नज़र से देखते हैं आप? नफरत है या प्रेम सद्भाव चल रहा है? नहीं, देखिए, मतलब इस वक्त की जो पॉलिसी है, मतलब हमारे मुल्क की पॉलिसी जो इस वक्त की चल रही है, वो उसको नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब, और उससे मुल्क को तकलीफ होगी, मुल्क का नुकसान होगा। ये लोग ये सोच रहे हैं कि शायद मुल्क इससे ज्यादा तरक्की करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम लोग सही तरीके से सोचें तो फिर एक भी आदमी, ऐसे आदमी को तो वोट ही नहीं दे सकता, मतलब। लेकिन मेरी समझ से थोड़ा बाहर हो रहा है, मैं भी इसको अभी गहराई से नहीं समझ पा रहा कि वैसे अगर हम बात करते हैं, मतलब समाज में किसी भी आदमी को पकड़ के, भाई ये सब माहौल चल रहा है, इससे आप कैसे, क्या खुश हैं आप? हर आदमी मना करता कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है, पता नहीं क्या घूंटी में उनको डाल के पिला दिया जाता है भाई वोटर्स को, वो सब उसी की तरफ को कहते हैं, वोट वहीं चला जाता। अब वो चला जाता है या चलाया जाता है, दो बातें हैं। ये बड़ा विषय, ये बड़ा विषय है। इसके बारे में तो भाई बड़े प्लेटफॉर्म पर कभी किसी मौका मिलेगा तो बोलेंगे जी। तो चलो, ये तो बड़े प्लेटफॉर्म की बात हो गई, लेकिन आपके द्वारा मुद्दे बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं। आप चुनाव लड़ेंगे, शहर के अंदर अनेकों प्रकार की समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं से पार पाना एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। तो ऐसे आपकी क्या प्राथमिकता के प्रमुख मुद्दे क्या हो सकते हैं? मेरे प्रमुख मुद्दे ये हैं, देखिए, सहारनपुर को हमें डेवलप करना चाहते हैं। डेवलप जब होगा जब वहां का कारोबार सही होगा।
इस वक्त की पोजीशन ये है कि सहारनपुर पूरे इंडिया में कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है। हालांकि प्रोडक्शन कपड़े की हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन सेल पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सहारनपुर से हो रही है। उत्तराखंड उत्तराखंड को फीड कर रहा, पूरे पंजाब को, हरियाणा को, हिमाचल को सहारनपुर फीड करता है। हद यह है कि दिल्ली तक को फीड कर रहा है, यहां से दिल्ली के व्यापारी भी खरीद के ले जाते हैं। ये एक बड़ा सोचने का विषय है कि आखिर अहमदाबाद में मिल है, बड़ौदा में मिल है, बंबई में मिल है, लेकिन कपड़ा सस्ता सहारनपुर में है। अब वो क्या टेक्निक है वो अभी, क्योंकि उस ट्रेड में मैं गया नहीं हूं, तो वो टेक्निक को भी समझूंगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहां, उनसे बैठ के बात करेंगे किसी दिन कि भाई ये क्या टेक्निक है, क्यों हम लोग सस्ता ऐसा बेच रहे हैं, तो उसका राज होगा। तो हम चाहते हैं कि वो और तरक्की हो, उस काम की तरक्की हो। दूसरा काम ये है कि सहारनपुर हौजरी की भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमारा हौजरी का है, बहुत बड़ा कारोबार है हौजरी का, लेकिन वो सब बिखरा हुआ है। अगर हम हौजरी कारोबार को सही तरीके से इकट्ठा करके उसका एक कोई क्लस्टर बना दें, एक जगह उन्हें करें, उनको सहूलियतें दें, उनके लिए ट्रेनिंग स्कूल्स कर दें, या हम जैसे लुधियाना और एक दूसरी जगह है कन्नूर, 2 जगह में हौजरी का काम होता है इंडिया में सबसे बड़ा। अगर उन लोगों से मिलकर हम लोग उनके डेलीगेशन यहाँ लाएं, या हमारे यहाँ के डेलीगेशन हौजरी के वहां जाएं, तो उन्हें समझाएंगे, तो उससे हमारा कारोबार बढ़ेगा। जब कारोबार बढ़ेगा तो सहारनपुर चमकेगा। यानी कुल मिलाकर के आप लोग जो है सहारनपुर में कारोबार बढ़ावा होगा कारोबार तो रोजगार भी अपने आप बढ़ जाएगा। जब रोजगार ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, जब कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे। अच्छा सर, जैसे कि देखते हैं हिंदू और मुस्लिम की बातें चल रही हैं। देखिए, ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स ने पैदा कर दी, ये राजनीतिक है नारा जो है ये हिंदू मुस्लिम का। हमारा मुल्क तो शुरू से, मैं तो बचपन में, आज मैं 75 साल की उम्र में हूं, मैंने शुरू से अपने गांव में देखा है कि अगर हमें कहीं जरूरत पड़ती थी तो हमारे यहाँ, मैं अपने गांव की मिसाल दे रहा हूं, मेरे यहाँ गुजर बिरादरी, हिंदू बिरादरी थे, और वही प्रधान हुआ करते थे हमारे गांव के। लेकिन वो इतने बेचारे प्यार करते थे कि अगर हम स्कूल जाते थे, हमारे गांव में स्कूल नहीं था, हम दूसरे गांव 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, वहां से हमारी अपनी लाइफ शुरू हुई है, वहां पढ़ने जाते थे। तो हमारे अगर किसी दिन बच्चे लेट हो गए लौटने में अपने घर, तो हमारे प्रधान जी ढूंढते फिरा करते थे। मतलब ये प्यार मोहब्बत थी। शादी अगर गांव में हो रही है तो जब तक प्रधान जी आके यूं नहीं कहते थे, भाई मेहमानों, मुस्लिम की मान लो बेटी की शादी है, बारात आ गई, खाना भी उतर गया, लेकिन अगर प्रधान, जब तक हमारे गुजर जो बिरादरी के हुआ करते थे, वो ना आकर ये ना कहवे कि भाई मुसलमानों को, वो भाई मेहमानों खाना शुरू करो, तो तब तक खाना शुरू नहीं हुआ करता था। ये प्यार था। तो हमारे तो वो प्यार घुसा हुआ है, तो इसलिए कोई सवाल ही नहीं होता कि हम किसी को ये कहें कि तुम हिंदू और तुम मुस्लिम। अरे हम भाई हैं, एक दूसरे के पूरक हैं हम, बगैर उसके जिंदगी नहीं गुजर सकती हमारी। मान लो अगर मेरा पड़ोसी मेरा हिंदू भाई है, तो कैसे नहीं मैं उसकी तरफ देखूंगा। अगर वो बीमार होगा और ऊपर वाले ने अगर मुझे कार दे रखी है, तो मेरी कार उसके काम आएगी, सबसे पहले उसको दूंगा मैं। मतलब आप लोग किसी भी तरीके से जो है तो एक दूसरे के साथ में मिलकर रहना है, एक अगाभाव बनाना चाहते हैं, और एकता को पैदा करना, कायम करना हमारी हर एक की जिम्मेदारी है, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। तभी इस नफरत को हम लोग जो ये बीज बोए जा रहे हैं एक मखसूस पार्टी के जरिए से, उनको हम खत्म कर सकते हैं। अच्छा सर, ये तो नफरत वाली बातें तो आपने इसको क्लियर कर दिया है। एसआरई न्यूज के माध्यम से आप जनता से, सहारनपुर की खासतौर से जनता से क्या अपील चाहेंगे, क्योंकि आप चुनाव भी लड़ रहे हैं मेयर का? मेरी तो सहारनपुर की जनता से यही अपील है, खास तौर से उन जहन वालों से जो ईमानदारी का जहन रखते हैं और ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी भी गुजारते हैं और अपने साथियों की भी मदद करते हैं। उनसे मेरा यह कहना है कि वो खामोश हो गए, उस खामोशी को तोड़ो, और जब तक तुम नहीं तोड़ोगे तो ये जो हमारी खराबियां पैदा करी गई हैं समाज में पॉलिटिक्स के जरिए से, ये बढ़ती चली जाएंगी। लिहाजा इनको खत्म करना जरूरी है। आप बोलोगे तब ये खत्म होंगे, और अगर खामोश आप रहे तो फिर ये और बढ़ती चली जाएंगे और ये हमें ले डूबेंगे। जैसे हमारे शाबिर अली खान जो कि वुड कार्विंग के क्षेत्र में भी अपना एक अच्छा मुकाम रखते हैं और सहारनपुर के वुड कार्विंग में जो है उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। इनके द्वारा मेयर के चुनाव की रूपरेखा अपने द्वारा तैयार की जा रही है। आने वाले समय में ये मेयर का चुनाव सहारनपुर से लड़ने में अपनी किस्मत को आजमाएं। देखते रहिए एसआरई न्यूज के साथ मनीष कुमार और एसडी गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।